आपकी मेज़बान सायरा सईद। आज का हमारे प्रोग्राम जो है वो हमारा फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि फर्टिलाइज़र्स की हम कोटिंग करके किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोटिंग का क्या फ़ायदा है और ये किस तरह हमारी फसलों की पैदावार जो है उसके लिए अहम है। इसी बारे में हम जानते हैं हमारे मेहमान से कि वो हमें बताएं कि कोटेड फर्टिलाइज़र्स कैसे करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है और ये इनकी क्या इफ़ादियत है फसलों की पैदावार में। जी सर। हमारे किसान दोस्त यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है, एक तो ये चीपेस्ट सोर्स है और दूसरे इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा डाली होती है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं इसकी सोलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो सोलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसके लॉसेज भी फिर ज़्यादा है। जितनी प्लांट को रिक्वायर होती है वो उतनी अपटेक कर ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो होती है यहाँ तो लीक डाउन कर जाती है वाटर के साथ नीचे ग्राउंड वाटर में। और दूसरा इशू ये है कि इसकी वोलेटिलाइजेशन हो जाती है बहुत जल्दी। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए हम इसकी कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग का क्या फ़ायदा होगा? कोटिंग जो हमें 20 से 30% वोलेटिलाइजेशन लॉस हो रहा है, एक तो वो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा जो लीचिंग लॉस हो रहा है सोलेबिलिटी की वजह से जल्दी वाटर के साथ लीक डाउन कर जाती है, वो जो लॉस है ना उसको हम कम करेंगे। दूसरा जो इसका लीचिंग हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बहुत जल्दी हल पजीर हो जाती है और पानी के साथ जैसे पानी नीचे मूव करता है ये भी लीक डाउन हो जाती है। तो इसकी सोलेबिलिटी को हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये आज कोटिंग करेंगे। अब कोटिंग भी मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जैसे सल्फ़र कोटिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह हमने ये प्रोडक्ट तैयार की है, पॉलीमर हम इसको कहते हैं, इसके साथ भी आप कोट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुख्तलिफ पॉलीमर्स वगैरह अवेलेबल है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिससे आप कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इशू आता है वो ये है कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है और दूसरा उनका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र खातिर रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट तैयार की है। एक तो इसका जो इफेक्ट है तकरीबन 100 डेज़ तक रहेगा और दूसरा ये चीपेस्ट सोर्स है, तकरीबन 100 रुपीज़ में आप एक बैग को कोट कर सकते हैं इससे इजीली। और अब आइए मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कैसे हम कोट करते हैं। सबसे पहले हमने प्लास्टिक शीट लेनी है। अगर हमारे पास प्लास्टिक शीट नहीं अवेलेबल तो कोई जो आम यूज़ होती है घर में, कोई चादर वगैरह उस तरह का मटेरियल लेकर उसके ऊपर एक शॉपर बिछा लेना है। इसके लिए हमने जैसे कि आपको बताया, एक बैग के लिए हमें 100 ग्राम पॉलीमर चाहिए, कोटिंग मटेरियल यानी कि, और दूसरा हमें 250 ml वाटर चाहिए जिसके अंदर हमें इस कोटिंग मटेरियल को डिज़ोल्व करना है और उसके बाद इसके साथ कोट कर देना है। तो ये हमने पहले वे कर लिया। 24 ग्राम हमने पॉलीमर वे किया और 60 ml हमने वाटर ले लिया इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अब हम इसको अप्लाई करने लगे। तो जैसे डालना है अपने पूरे तौर पर डिज़ोल्व करना है। कोई राड वगैरह आपने यूज़ करना है साथ में, या कोई स्टिक वगैरह हो ऐसी कि जिसके साथ पूरी तौर पर हल हो जाए। तकरीबन आधा मिनट आपने इसको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद आपने इस तरह इसको ऊपर डेल कर लेना है और इसके डेले जो है अंदर इसको ज़रा जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र की कोटिंग कर रहे हैं। हमने यूरिया का इस्तेमाल किया, यूरिया का हम कोट कर रहे हैं और ये हम मेज़ की फसई के लिए कोटिंग कर रहे हैं। हमने प्लास्टिक का एक बैग लिया है और उसके ऊपर हमने अपनी फर्टिलाइज़र जो है यूरिया जो उसको फैला दिया और अपना सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया हमने उसको आधा मिनट तकरीबन उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। फिर हमने यूरिया के अंदर उसको मिक्स करके अच्छी तरह से उसके जो डेले हैं उनको ख़त्म करके अच्छी तरह से सोल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। दिखाएँ जाते हैं।
ये हमारी कोटिंग यूरिया आ गई। जी नाज़रीन, ये हमारे पास कोटेड यूरिया है जिसके अंदर हमने अपना सोल्यूशन जो है वो मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद हम इसको फिर खुश्क होने के लिए रख देते हैं। कुछ अगर तो आप किसी रूम वगैरह में करते हैं तो आपने फ़ैन के नीचे रख देना है। अदरवाइज़ अगर आप फील्ड वगैरह में कर रहे हैं तो किसी दरख्त के नीचे रख कर इसको हमने ड्राई होने देना है और उसके बाद हम फिर इसकी एप्लीकेशन करवा दें। जी, अभी जैसे आपने ये कोटिंग का प्रोसेस देखा है, ये इस वक्त हमारे ज़मींदारों के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें खादों की फादियत बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो खादों की जितनी कीमत है उससे जब तक भरपूर इस्तेफादा न किया जाए तो ये हमें हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो इस तरह की अगर हम कोटेड खाद ज़मीन में डालते हैं तो ये 2 एकड़ की खाद हम 3 एकड़ में डाल सकते हैं। और इस खाद के डालने के साथ साथ क्या होगा कि ये चूँकि ज़मीन इसको पकड़ के और ये ज़मीन के साथ जुड़ जाती है, इसलिए इसके लासेस भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लासेस हम कैसे बियर करते हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा। फिर ये कि जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं तो साथ साथ इसने नमी भी जज़्ब करनी है। तो जब पानी कोई देर से मिलता है या नहीं मिलता तो ये पौधे को ये खाद स्ट्रेस नहीं आने देगी, तो पानी की कमी का भी पौधा शिकार नहीं होगा, पानी लगेगा भी कम। मसलन इस खाद डालने से ये समझे कि 40 से 50% पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी नहीं कम लगाना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ये होगा कि जहाँ इसको हम डालते हैं जर्मिनेशन बहुत बेहतर हो जाती है और उसके साथ साथ जड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबी जड़ें बनती हैं। और इसकी वजह से पौधे के अंदर जब क़ुव्वत मुदाफ़त आती है जड़ की लंबाई की वजह से, तो फिर उसके ऊपर बीमारियों और कीड़ों का अटैक भी कम हो जाता है। तो हमने ये देखा कि गन्ने के खेतों में जहाँ इसको डाला है वहाँ पर चूहे नहीं थे उस खेत में, और जिसमें नहीं डाला वहाँ साथ वाले खेत में चूहे थे। तो इस तरह ये जो रोडेंट हैं जो कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे भी इससे बचा जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ और इससे मुस्तफ़ीद हों और अपनी ज़मीनों की ज़रख़ीज़ी बहाल करें। और ये जो बेतुकी बारिशें होती हैं इससे आपके पौधे के ऊपर जो असरात आते हैं ये उसको कम करेगी। तो इस तरह बहुत सारे जो क्लाइमेट के असरात हैं वो भी इससे कम होते हैं। तो इसके डालने से ये समझें कि आपके पानी की बचत है, खाद की बचत है, जो कीड़े मार दवाइयों की बचत है, और उसके बाद पैदावार बढ़ती है। मज़ीद मालूमात और बर वक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।